हमें पता है कि जो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर है पिछले कई सालों से तबाह हाल है। जो सर्कुलर डेट का मसला है वो भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो बिजली की कीमत पिछले कई सालों से बढ़ रही है, अब एक आम सारिफ के लिए वो अनअफोर्डेबल हो चुकी है। बल्कि आम सारिफ की बात नहीं है, चाहे कमर्शियल यूजर हो या इंडस्ट्री हो, उनके लिए भी ये अनअफोर्डेबल है। हम दुनिया में और इस खत्ते में बहुत महंगे हो चुके हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि जो पावर प्लांट्स लगाए गए हैं उसका जो कैपेसिटी पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। पिछले साल भी 2100 अरब रुपए था, जिसकी वजह से बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। अभी एक ऐसा इशू है जिसपे हम तो पिछले 3-4 साल से बात कर रहे हैं कि ये जो कैपेसिटी आई है इसकी कैपेसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा है, कीमत बढ़ती रहेगी। लेकिन अचानक आप हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, वो आकर अब इस पर बात कर रहे हैं कि जो हमारे मुआहदे हुए हैं उनको रीनिगोशिएट करनी चाहिए। तो ये अचानक क्या हुआ है कि अब आप इस पर आवाज़ उठा रहे हैं? ये मसला तो हमें नज़र आ रहा था कि पिछले काफ़ी साल से बढ़ता जा रहा है। शहजाद, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि हम वाकई, जैसे आप कह रहे हैं, हम अनअवेयर हैं। हम सब अपने कारोबार ज़िंदगी में लगे हुए हैं। हमारे पास जो जो ज़िम्मेदारियाँ हैं हम उसको निभा रहे हैं। मैं केयर टेकर सेटअप में भी 7 महीने रहा। उस वक्त भी मुझ पे कॉमर्स, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट की ज़िम्मेदारी थी। और मैंने उस वक्त जाके देखा कि इंडस्ट्री का टैरिफ जो है, हम कह रहे थे कि 9 सेंट होना चाहिए। और आपने देखा भी होगा, मैं केयर टेकर सेटअप में कहता रहा कि इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो $16.5 बिलियन की स्पेशली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रही है, 5 बिलियन अदर देन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रही है, 21.5 और $5 बिलियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रही थी 2023 में। ये $26-27 बिलियन की एक्सपोर्ट है, जिसमें मेजॉरिटी हमारी मैन्युफैक्चर्ड है। और उस वक्त तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि उसकी बिजली का रेट ठीक नहीं हुआ। जब मैं उसकी डिटेल में गया तो मोहम्मद अली ने एनर्जी मिनिस्ट्री में थे, उन्होंने, और मैंने जब कमेटी में बैठ के देखा तो 240 अरब रुपए की, मैं रिपीट करता हूँ, 240 अरब रुपए की इंडस्ट्री सब्सिडी दे रही थी डिफरेंट हेड में डिफरेंट कंज्यूमर्स को, जो है वो छुपाया गया था। हमारे इल्म में भी नहीं था कि 240 अरब रुपए दिया जा रहा है। और हमने उसको जब बैठ के प्लान दिया और हमने उसको प्रेजेंट किया कैबिनेट में भी, SIFC में भी, तो 240 अरब रुपए अगर हम निकालते थे तो हम वापस 9 सेंट पे चले जाते थे। 16 सेंट का टैरिफ पिछले साल रहा और आपने देखा कि एक्सपोर्ट स्टेगनेंट रही। यहाँ से वो शुरुआत थी जो मैंने देखना शुरू किया दोबारा से इस सेक्टर को, कि हमें 5 साल एक फ़िक्स रेट 9 सेंट एनर्जी रही और हमारा फोकस नहीं था कि क्या हो रहा है। हम 9 सेंट के ऊपर एक फ़िक्स रेट पे 2018 से लेकर 23 तक हमें बिजली मिली। और 23 से 24 जब दोबारा से 16 सेंट हो गई तो मैंने केयर टेकर सेटअप में, जैसे आपने सवाल पूछा है कि आप क्यों देख रहे हैं, तो मैंने देखा, तो सबसे पहले मैंने इंडस्ट्री को देखा कि किस तरह इनका हल निकल सकता है। तो 240 अरब रुपए, 24,000 करोड़ रुपए की क्रॉस सब्सिडी थी। जब मैंने प्रेजेंट किया तो सब ने एक्सेप्ट किया कि ये ज्यादती है, ये इंडस्ट्री पे नहीं लगना चाहिए, सारी इंडस्ट्री, नॉट एक्सपोर्ट, ऑल इंडस्ट्री, और उसका टैरिफ बनना चाहिए। नाउ जब हम हुकूमत मुकम्मल करके हटे हैं तो उसकी डिटेल जब सामने आना, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी, मैंने फिर कहा, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट की थी, मैं अपनी जिम्मेदारी में, और हमने $3.5 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ाई भी पिछले साल। हर महीने जो है वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम 500 से 600 मिलियन डॉलर की ग्रोथ दे के निकले हैं। पिछले साल $3.5 बिलियन की ग्रोथ आई है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आई, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग आई है। तो जो रिपोर्ट जब मैंने देखी तो मैं हैरान, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊँ मैं उस रिपोर्ट्स पे हैरान परेशान होता चला गया कि हम में से कोई आदमी इसको देख ही नहीं रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है। सही कि हमने ये पावर प्लांट तो 44,000 मेगावाट पे शहजाद लगा दिए, बट जब मैंने उसके नंबर कैलकुलेट किए तो पिछले साल में जो हमारे यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं वो यूनिट कंज्यूम को आप सिर्फ 24 और 365 से तकसीम दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके पास टोटल 13,000 मेगावाट जो है वो यूनिट्स के हिसाब से एवरेज कंजम्पशन हुई है। सही। अब 23,400 के तो हमने नए IPPs लगा दिए हैं शहजाद जी। तो ये बेसिक हिस्ट्री है जो मैंने देखनी शुरू की, और उसके बाद गौर साहब इसकी डिटेल में जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान का एक अलमिया ये मैंने ये समझा शहजाद कि ये मेरा फर्ज है कि मैं इस मामले को उठाऊं। इसका ना मेरी जात से तल्लक है ना किसी की जात से तल्लक है, तो इस वक्त तल्लक सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका का है। डॉक्टर साहब इस वक्त तो हर पाकिस्तानी के लिए, जैसे मैंने कहा, बिजली अनअफोर्डेबल हो गई। अब इसके सोल्यूशंस क्या है उस पर बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक अलमिया ये भी है कि हमारे यहाँ सीजनल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आमतौर पर ममालिक में ये देखा जाता है कि अच्छा खासा पावर कंजम्पशन जो है वो इंडस्ट्री का होता है। हमारे यहाँ क्योंकि डोमेस्टिक जो सेक्टर है वही असल कंज्यूमर है बिजली का, तो आप देखते हैं कि सर्दियों में डिमांड बिल्कुल नीचे चली जाती है, गर्मियों में वो 26,000-27,000 मेगावाट तक चली जाती है। बट जरा प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जिस पे आपने काफ़ी सारे ट्वीट्स भी किए, एनर्जी मिनिस्टर अवैस लगारी साहब ने उसका रिप्लाई भी किया है कई जगहों पर।
अब प्रॉब्लम यह है कि 2100 अरब रुपए की हमारी कैपेसिटी पेमेंट है, और एक आम आदमी के लिए बताना जरूरी है कि ये वो जो आपने करनी है, चाहे आप बिजली उन पावर प्लांट से लें या ना लें, उसमें चाइनीज पावर प्लांट्स भी हैं, उसमें लोकल भी हैं, उसमें हुकूमत के भी हैं, क्योंकि ये सारे मुआहदे टेक और पे हुए हैं। अब 2100 अरब रुपए जो अवैस लगारी साहब हैं, उनकी नज़र में ये बनता है, अगर 35 रुपये हम एवरेज यूनिट प्राइस ले लें, वो कह रहे हैं 18 रुपये बनता है। आपके ट्वीट्स मैंने देखे, आप कहते हैं कि ये 24 रुपये बनता है। एक तो इसको ज़रा पहले फिक्स कर लें, और अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये तो पावर प्लांट से जिनको हमने पैसे देने हैं, चाहे उनसे हम बिजली लें या ना लें, ये हमने मुआहदे किए हुए हैं। शहजाद, बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये मामला इस वक्त पूरी कौम का है। डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्री, ना 16 सेंट पे इंडस्ट्री चल सकती है जी, ना डोमेस्टिक 60 रुपये दे सकता है, ना कमर्शियल 80 रुपये दे सकता है। पहली बात तो ये, आपने ये 2.1 ट्रिलियन रुपीस देने हैं इन पावर प्लांट्स को, जिसमें मैंने आपको जनवरी से मार्च का पूरा डाटा दे दिया है, जिसमें ऐसे 4 प्लांट हैं जिनको आपने 1-1 हज़ार करोड़ रुपए महीना दिया। कितना शहजाद? 1000 करोड़। पहले 1 करोड़ होता है, फिर 10 करोड़ होता है, फिर 100, फिर 1000 करोड़ महीना जी। हर महीने 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, जनवरी फरवरी, और 0 बिजली ली है। मतलब 1000 रुपये पर यूनिट बिजली खरीद रहे हैं, और बगैर यूनिट के खरीद रहे हैं, 1 यूनिट भी नहीं मिल रहा। और वो पैसे कौन दे रही है? आवाम। ना मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको जब ये सब इल्म है, और 52% आपकी गवर्नमेंट के ये पावर प्लांट्स हैं, गवर्नमेंट ओन, बाकी पावर प्लांट्स 48 जो है वो आप कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के हैं या सीपैक के हैं। हम शुरुआत अपने आप से करें कि 52% अगर गवर्नमेंट में है, तो क्या गवर्नमेंट ने अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं बनाऊं ना बनाऊं, मैं चलाऊं ना चलाऊं, ये मैं कंज्यूमर से लूंगी? ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? इसको किसने रुकावट दी है? मैंने अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं प्लांट बंद करके कंज्यूमर से लूंगा, और कंज्यूमर से भी कितने लूंगा? 2,11,300 रुपए, जिसमें से आधे हुकूमत के हैं। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? हुकूमत खुद ही प्लांट चला रही है, हुकूमत खुद ही ओन कर रही है, हुकूमत खुद ही मैनेज कर रही है। अब आ जाए प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, इस पॉइंट को एक्सप्लेन भी प्राइवेट सेक्टर के पास है। हाँ, इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। जो गवर्नमेंट ओन्ड है वो तकरीबन इस वक्त 52% है, और सीपैक के तहत 23% है। लेकिन जो कैपेसिटी पेमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो 2100 अरब रुपए थी पिछले साल, उसमें 40% जो है कैपेसिटी पेमेंट जाती है सीपैक के तहत जो पावर प्लांट्स हैं, और 45% हम 2100 अरब रुपए का देते हैं गवर्नमेंट ओन जो पावर प्लांट्स हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के पावर प्लांट भी है, जो 2013 ऑनवर्ड्स भी लगे हैं, उसमें भी लोन हमने लिया हुआ है, कई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है। कहीं पे कर्जा लेना शहजाद, कर्ज एक लोन लिया हुआ है, उसके लिए भी तो वो भी तो वापस करना पड़ेगा ना। मैं शहजाद, मैं कारोबारी आदमी हूँ जी, कर्जा एक अलहदा चीज़ है, और जो उससे को प्रोडक्ट बना के बेचना एक अलहदा चीज़ है। आपने प्रोडक्ट बना के बेचनी है दुनिया के हिसाब से सस्ते तरीन रेट से। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने ले लिया है कर्जा लेके, और उसके बाद मैं बंद करके बैठा हूं, और इस सारे का पैसा कौन देगी? मैं ये कहता हूं कि आप इन सब पावर प्लांट को प्राइवेटाइज करें, टेक और पे की कंडीशन ख़त्म करें, आप ये एक्सचेंज क्रिएट करें, सिंगल बायर का कॉन्सेप्ट ख़त्म करें, और आप ये प्लांट जो लेके चला सकता है वो चलाए, जाके अपनी मार्केट में बेचे। ये क्या निज़ाम आपने बना दिया कि आप 1000 करोड़ रुपए पर यूनिट की बिजली खरीदेंगे? सही, तो इसमें 400 करोड़ रुपए यूनिट की बिजली खरीदेंगे पावर प्लांटों से, और उसके बाद कहेंगे कि नहीं, मेरे से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, मैं किसी और प्राइवेट सेक्टर को भी आपने यही बना दिया। पूरे प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या किया? 48% जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप हैरान हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं एक पावर प्लांट है विंड का, उसको दे रहे हैं 3 करोड़ रुपए महीना 50 मेगावाट के, दूसरे वाले को दे रहे हैं कैपेसिटी 40 करोड़ रुपए महीना। खुदा का खौफ करें, ये किस किस्म के एग्रीमेंट्स किया हुए? अब इसमें मैंने बारी बात कर डिटेल, तो एक कॉन्ट्रैक्ट विंड पावर का 14 सेंट पे है शहजाद, एक का 4 सेंट पे। ना इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कौम इसकी कीमत अदा करेगी? कौन पूछेगा ये? अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट 4 सेंट पे है विंड का, एक का 14 सेंट पे, और इसमें डिटेल लगी हुई है। एक को 3 करोड़ दे रहे हैं उसी कैपेसिटी पे।